Welcome to our channel and again with the topic of pronoun we are here. Today topic is reflexive and emphatic pronoun. As you know very well that we have started a series on parts of speech and the pronoun topic is going on. So our subtopic of pronoun is here, reflexive and emphatic pronouns. Today we are going to talk about this. हर टॉपिक को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली नाउन की क्या टाइप्स हैं और वो किस तरह के होते हैं, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात को जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दो टॉपिक को हम कवर करेंगे, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपके साथ शेयर करने के बाद जो है वो हम बात करेंगे। कभी कभी हम अपने ही बारे में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने बारे में जब बात करते हैं, यानी अगर मैं कहती हूँ आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैं हर बात में अब आई नहीं कहूँगी, ठीक है। आई हर्ट आई, ये तो रॉन्ग है। और अगर कहें कि यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू विल हर्ट यू, ये कोई अच्छा जो है वो नहीं बनता है, ये जुमला नहीं बनता, अंडरस्टैंडेबल नहीं बनता, इसकी कोई सेंस नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने वो वर्ड्स लिखने हैं अपने सेंटेंस में जो मीनिंगफुल हों। तो प्रोनाउन की ये टाइप जो आज आपके साथ शेयर करने जा रही है, रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। जो अगर हम कहें जी आज हमारी रिफ्लेक्शन है, तो हम क्या कहेंगे कि हम जो है वो अपना अक्स जो है वो आज पेश करने जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ इसी तरह का होता है, हम अपने ही बारे में बात करते हैं और उसको अपने ही सेंटेंस में हमने रिफ्लेक्ट भी करना होता है अपने आप को। तो इसको हम क्या कहते हैं, देखते हैं। व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट एंड सेल्व्स to your are them, we get what are called compound personal pronoun. ओके, जब सेल्फ का वर्ड जो है वो इन सब के साथ लग जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। यानी अब पहले हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे, कि जब कोई भी एक्शन जो है वो किसी सब्जेक्ट की तरफ से किया गया, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन जो है वो सब्जेक्ट पर ही आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ राइट रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, जिसको हमने देखना है, ठीक है। अब मतलब हम अगर सब्जेक्ट बात कर रहा है तो वो अपने ही बारे में बात करेगा, तो इसको क्या हम कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट आई नहीं आएगा, ठीक है। वी हर्ट आर सेल्व्स, वी के साथ जो है हम आर ही लगाते हैं, ये हमें पता है, लेकिन हमने क्या लगाना है, वी हर्ट आर सेल्व्स, वी हर्ट वी नहीं आएगा। यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू विल हर्ट यू नहीं आएगा, ये रॉन्ग होगा। आप इनके साथ, यानी हम जब जो है वो पोजेसिव केस इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट जो है यानी नॉमिनेटिव के साथ आप पोजेसिव केस जब यूज़ करेंगे तो उनके साथ हम सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्व्स, ही हर्ट हिमसेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ, द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, दे हर्ट देमसेल्व्स। तो ये सारे जो हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है हम ये ऐसी चीज़ें हैं जनरली जो हमारी आंखों से गुजरती है, हमें पता है, लेकिन कभी कभी हमें टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता चलता है, इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है, इसका एग्जैक्ट नेम क्या है, टाइप क्या है। इन सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, फिर कोई पूछता है तो हम कहते हैं हमें तो इसके बारे में सॉरी आई डोंट नो, सॉरी। अगर कोई टीचर जो है पढ़ाना शुरू करता है तो बच्चे इस तरह आंसर करते हैं। मैं कई दफ़ा इस तरह आंसर करती हूँ, क्यों करती थी इन माई स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि पहले से ये चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन फिर जब टीचर एक्सप्लेन करते हैं तो फिर कहते हैं अच्छा ये था, ये तो हमें पता है। तो कोशिश करें जब आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को आप उनके सामने रखें। ओके, ये था रिफ्लेक्सिव नाउन, जिसमें एक्शन कोई किया जाता है सब्जेक्ट की तरफ से, लेकिन वो वापस सब्जेक्ट पर ही आता है, इसका असर जो है वो उसी पे टर्न्स बैक आता है। तो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं। ओके जी, सेकंड है एम्फेटिक प्रोनाउंस। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल डू इट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ saw him do it, we will see
to it ourselves. You yourself can best explain. He himself said so. She herself says so. It was told so by the teacher himself. यहाँ पर कुछ और जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ जल्दी से इसको हम कवर अप करें। तो आप इसने अगर आप रीड करना चाहते हैं तो मैं इसको एक क्लोज व्यू आपको दे देती हूँ। आप यहाँ पे पॉज लगा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको कवर करते हैं। इट विल बी सीन दैट here compound personal pronouns are used for the sake of emphasis and are therefore are called emphatic pronouns. emphatic means जी किसी बात पर जोर देने के लिए, किसी वर्ड पर जोर देने के लिए हम जो है उस वर्ड को ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को जो है वो पावरफुल बना